नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अजय मशन जी। अजय जी, आपका स्वागत है स्टूडियो। नमस्कार शशांक जी। जी, तो मेगा फाइनल, मेगा मुकाबला, मेगा संडे जिसका इंतजार सभी को था, आ गया है आखिरकार। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये तो रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो जिस हिसाब से उनका डिसअपॉइंटिंग रन जा रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे, उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज हारे, और उसके बाद जितना रिसर्जेंस हुआ और एकदम से जो है देखिए 50 ओवर फॉर्मेट में उन्होंने कमाल कर दिखाया है। बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ इस मैच के लिए, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत ने ईरान को हराकर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में कल दोपहर भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज का खिताब जीता। 2 दिन के चिंतन शिविर में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने, प्रतिभा की पहचान और अच्छे प्रशिक्षकों को तैयार करने पर आम सहमति बनी। तो हम शुरुआत करते हैं कबड्डी से। भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तेहरान में आज फाइनल में भारत ने ईरान को 32-25 से पराजित किया। इससे पहले भारत ने कल सेमीफाइनल में नेपाल को हराया था, और भारतीय टीम ने अजय जी ये प्रतियोगिता का खिताब जो है 6ठी में से 5वीं बार अपने नाम किया है। जी हाँ, एशिया में कॉन्टिनेंटल लेवल पे, इनफैक्ट जो मैं अगर ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कबड्डी कॉन्टिनेंटल लेवल, एशियन लेवल पे ही सबसे ज्यादा खेली जाती है। और हिंदुस्तान और ईरान जो है पावर हाउस है। इनफैक्ट ईरान की मेंस और विमेंस टीम इतनी अच्छी हैं शशांक जी की 2018 में उन्होंने एशियन गेम्स हुए थे, जी हाँ 2018 एशियन गेम्स हुए थे। वहां पे जो है इन्होंने दोनों ही खिताब जीते थे, मेंस और विमेंस कबड्डी टाइटल्स जीती थी। लेकिन उसके बाद इंडिया का इतना दबदबा रहा है कबड्डी में कि उन्होंने आज की तारीख में मेंस में 8 खिताब जीते हैं एशियन गेम्स में, और विमेंस में 3 खिताब जीते हैं। 2010 में कबड्डी जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, विमेंस कबड्डी इंट्रोड्यूस हुई थी एशियन गेम्स में। तो एशियन लेवल पे तो बहुत ही अच्छी टीम है, और देखिए बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिलता है टीम को। जब हमारे यहाँ प्रो कबड्डी लीग भी मेंस के लिए स्टार्ट हुई है, तो उससे विमेन भी बहुत मोटिवेट होती हैं। लेकिन ये कमाल की बात यह है क्योंकि ये तेहरान में टूर्नामेंट हो रहा था, और जो ईरान की जो टीम है कबड्डी की बहुत ही अच्छी मानी जाती। मैंने आपको जैसे बताया 2018 में उन्होंने खिताब जीता था एशियन गेम्स का, लेकिन और उनको हराना बहुत ही टफ टास्क था ऑन होम टर्फ। और जिस हिसाब से मैंने उनको देखा है खेलते हुए विमेंस टीम को, जिस मोटिवेशन से खेलती हैं वो, तो बहुत ही काबिल तारीफ चीज है। और इसके बाद जो है कुछ कहने, और जो प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से जो लोकल स्पोर्ट्स हैं जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, उसको प्रमोट करे, ये जो टाइटल जीती हैं ईरान में आज, वो भी एक प्रमाण है कि इंडियन कबड्डी इज इन वेरी सेफ हैंड्स। जी बिल्कुल। और हम रुक कर लेते हैं अब क्रिकेट का। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में कल दोपहर 2:30 बजे से भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। भारतीय टीम रविवार को लगातार दूसरे आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। भारतीय टीम के पास 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने का मौका भी है और दस्तूर भी। बेहतरीन फॉर्म में खेल रही भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप ऑन फायर है। रोहित शर्मा टीम को हमेशा तेज शुरुआत देते हैं। शुभमन गिल का बल्ला शुरुआती मैचों के बाद थोड़ा खामोश है। पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर फॉर्म में वापसी करने वाले विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में टीम को जीत दिलाई थी। टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे श्रेयस अय्यर ने कई कमाल की पारियां खेली हैं। उनका साथ अक्षर पटेल और केएल राहुल ने भी बखूबी दिया है। पांड्या और जडेजा को बल्ले से जलवा दिखाने का मौका अब तक नहीं मिल पाया है। गेंदबाजी में तुरुप का इक्का साबित हुए चारों स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल
और रविंद्र जडेजा का जवाब कोई विरोधी टीम नहीं ढूंढ पाई है। मोहम्मद शमी और पांड्या ने भी अब तक अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। उधर न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी की चोट चिंता का सबब है। हेनरी ने इसी मैदान पर भारत के खिलाफ पिछले मैच में 5 विकेटों को झटका था। इन फॉर्म रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, मिचेल सेंटनर सहित कई ऑलराउंडर से सजी कीवी टीम फाइनल्स में भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। इंडियन टीम तो ऑन फायर नजर आ रही है। रिपोर्ट में हमने देखा कैसे चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर कोई बिल्कुल जी हाँ, काफी सधी हुई टीम दिख रही है और कोई चेंजेस भी कोई खास नहीं किए गए। सिर्फ और सिर्फ एक इतने सारे मैचेस जितने भी हुए हैं अभी तक नॉकआउट्स में हुए और अभी सेमीफाइनल में, सिर्फ और सिर्फ हर्षित राणा पेस बॉलर को चेंज किया और वो भी बहुत ही एक जो जिसको लेके आए स्पिनर को, वरुण चक्रवर्ती को, उन्होंने पहले ही मैच जो खेला 5 विकेट चटकाई, स्कोर 8 का 5 और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल हुआ उसमें भी उन्होंने कमाल दिखाया, 2 विकेट जीते। तो डेफिनेटली स्पिन का बोलबाला होना चाहिए इस मैच में भी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि न्यूजीलैंड की टीम वीक होगी। उनके पास भी बहुत ही अच्छे और कमाल के स्पिनर हैं। अगर इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, जो मेरे ख्याल से सभी के चारों के चारों खेल सकते हैं। साथ में पेसर है मोहम्मद शमी। तो इस बॉलिंग लाइनअप के साथ इंडिया को जो है होपफुली जाना चाहिए। कोई ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। जो पिछले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के जो टीम आई थी, मेरे ख्याल से वही प्लेइंग 11 रहेगा इंडिया का। लेकिन जो है वहां की जो स्पिनिंग ट्रैक जो कह रहे स्लो और स्पिनिंग ट्रैक जो है उसमें थोड़ा सा जो है न्यूजीलैंड को भी जो है एक एडवांटेज कहीं ना कहीं मिल सकता है। टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें दोनों के जो कहते हैं हेड टू हेड में, तो आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट्स में जो है न्यूजीलैंड अभी भी लीड कर रहा है इंडिया को 3-1, और जिससे जो है उनको थोड़ा एक एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर हम पिछले मैच की बात करें जो ग्रुप स्टेज में होता है, इंडिया ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया था। वो काफी एक पॉजिटिव चीज होगी इंडिया के लिए इसी वेन्यू पे। और इंडिया क्योंकि वहीं पे ही स्टेशनड है, बिकॉज हम ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया ट्रैवल नहीं करी, तो इंडिया हैज बीन स्टेशनड एट ओनली वन प्लेस, वो है दुबई। तो वहां पे जो है डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा इंडिया को। न्यूजीलैंड ने सिर्फ मात्र एक मैच खेला है, वो भी आपका लीग ग्रुप फेज में, और इंडिया ने जितने मैचेस हैं 3 ग्रुप मैचेस और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेला, तो 4 मैच खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड ने 1 मैच खेला है। तो डेफिनेटली इंडिया का जो है एक सेटल्ड बिल्कुल आउटलुक होगा और डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की हालत में होगी। जी अजय जी, आपने जिक्र किया दुबई का, और दुबई का क्या माहौल है, क्या वहां जोश है, क्या कुछ है, ये सारी जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं अपने सीधे करस्पॉन्डेंट के पास। विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट। गुड इवनिंग विनोद। गुड इवनिंग। सो कैसा माहौल है वहां पर, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है आपको प्रशंसकों का वहां पे? See, this country, United Arab Emirates, hosts around 4.2 million Indians. So you can anticipate what will be the anticipation of the crowd here. There are 25,000 tickets has been earmarked for this match, and all of them has been sold out. The tickets prices are ranging from 250 dirhams to 12,000 dirhams, and all of them have been sold out. So it's a good anticipation here, and this clash also promises to be an epic sequel of what, if you can remember, the 2000 ICC Champions Trophy final when New Zealand had won. So men in blue will definitely like to avenge the losses to the Black Caps 25 years back. बिल्कुल। और आपकी क्या तैयारियां हैं कल के फाइनल के लिए? I'm sorry? आप कैसे प्रिपेयर है खुद को और मैच के लिए, कल के मैच के लिए? Yes. We Prasar Bharati has made arrangements for all the coverages from Dubai. We have been giving live reports with the bites of various senior officials, and the vice captain's bite has been already been sent. And the most important thing that we need to be discussing at this moment is the history between these two countries. India and New Zealand has been among the most consistent ICC teams in recent years. Since 2011, we have played around 70 ICC matches and 86 matches, and 70 of us we have won. And New Zealand is far second place at 45. And during this period, there have also been 14 men's ICC events, including the Test Championship. India advanced to the knockout stage in 12 of them.
So, seeing these two parameters, we can clearly say that New Zealand is not a small team to be taken lightly. They've been a dominant force. They have reached the knockout stage 8 times with 4 semi-final clashes. And India definitely is entering with a strong record, having defeated New Zealand in the group stage. So definitely this is going to be a very interesting match, and we have made all the arrangements. And this is going to be a high-stakes contest with India's powerful batting facing off against New Zealand's experienced bowling attack. जी बिल्कुल, कल भी हम आपसे ऐसे ही अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट विनोद कुमार जी, जो दुबई से जुड़े हुए थे। और फिलहाल हम चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात को जारी रखें तो चैंपियंस ट्रॉफी के वो सफल आयोजन मान रहे हैं पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेट विशेषज्ञ। हाँ। चाहे बारिश से 3 मैच रद्द हो गए हो, चाहे मेजबान टीम बाहर हो गई हो, दर्शकों की दिलचस्पी खत्म हो गई हो, हाइब्रिड मॉडल हो, लेकिन फिर भी सफल मान रहे हैं। जी हाँ, सफल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ वहां पे, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ वहां पे। देखिए इतने सारे अटैक्स हुए जिसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इंडिया की टीम जो है वहां पाकिस्तान में नहीं खेली, और उसी के ही चलते जो है ये अपना एक बहुत बड़ा सफलता मान रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस सफलता के जो इनको मिली है बाय सक्सेसफुली होस्टिंग डिस्पाइट इट बीइंग अ हाइब्रिड मॉडल, और भी इंटरनेशनल इवेंट्स आईसीसी पाकिस्तान को दे सकता है। देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में होंगे, देखिए 2009 के बारे में तो आप सबको पता है, जब श्रीलंका क्रिकेट टीम में लाहौर में अटैक हुआ था, उसके बाद 9-10 साल तक किसी भी इंटरनेशनल टीम, फॉरेन टीम ने पाकिस्तान का टूर करना बंद कर दिया था। उसके बाद से जैसे ही क्रिकेट शुरुआत हुई, और पाकिस्तान आपको पता होगा कि उन्होंने अपना बेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई बना लिया था, जब ये बिल्कुल 10 साल कोई टीम पाकिस्तान टूर नहीं कर रही थी। तो एक बार जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है इतने सालों बाद पाकिस्तान के में आया है, और इनसे इनको एक आशा की किरण दिख रही है कि जी हाँ अब ये आया है तो इसके बाद क्या हम वर्ल्ड कप भी सोच सकते हैं, अगली चैंपियंस ट्रॉफी भी सोच सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं, और क्रिकेट इज अ रेवेन्यू अर्नर इन द सब कॉन्टिनेंट, बी इट बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। सो ये तो डेफिनेटली पाकिस्तान चाहेगा कि इसके पास और टूर्नामेंट्स आए। जी, और क्रिकेट की बात ही हम जारी रखें तो लखनऊ में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में यूपी वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 2 विकेट पर 183 रन बना लिए हैं, और यहां जॉर्जिया वॉल 79 रन बनाकर खेल रही हैं। और उसके पहले अगर हम देखें तो जैसे ग्रेस हैरिस 39 और किरण नवगिरे 46 रन बनाए इन्होंने, तो बाहर हो चुके हैं। लेकिन जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स मेरे ख्याल से दोनों बाहर हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स अभी लीड कर रहे हैं 10 अंकों से, उनके बिहाइंड गुजरात जायंट्स हैं, और उनके पीछे हैं आपके मुंबई इंडियंस जिनके पास 2 मैचेस हैं। तो ये जो अभी ऊपर के जो 3 टीमें हैं, बिल्कुल काफी खुला मुकाबला है। कोई भी टीम जो है फाइनल में जा सकती है, और उसके बाद जो 2 रिमेनिंग टीम होंगी टॉप 3 में, वो एक एलिमिनेटर खेलेंगी, और उस एलिमिनेटर से जो भी टीम जीतेगी वो जो पहले टीम फाइनल में पहुंच चुकी है उसके साथ फाइनल खेलेगी। और लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि स्मृति मंदाना जैसी प्लेयर जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन है और वो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, वो उनका जो है ये 5 टीम टूर्नामेंट में जो है उनका स्थान बहुत नीचे है। और एक चिंता वाली बात होगी, इस पे चिंतन होगा जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, एंड डेफिनेटली कुछ फेरबदल अगर कैप्टेंसी लेवल पे ना हो तो नीचे लेवल पे तो जरूर होगा ही होगा। जी, हम शतरंज का भी रुख कर लें। मोंटेनेग्रो में ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने कल फीडे विश्व शतरंज जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता के बाद प्रणव विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले 4थे भारतीय बन गए हैं। तो शतरंज में भी एक के बाद एक नाम हमें नए नए दिखते ही रह रहे हैं। जी हाँ, कल अगर आपने शशांक जी गौर किया हो तो अरविंद चिदम्बरम हैं, उन्होंने भी 25 साल की उम्र में, मतलब चेस में तो आजकल ऐसे आ रहा है कि चेस प्रोडिजीज आ रहे हैं, के बाद कोई 16 साल, कोई 15 साल, कोई 14 साल, यहाँ पे जो है इन्होंने 25 साल की उम्र में जो है जीत के, और इनकी मदर का काफी श्रेय रहा। इनके पिताजी की डेथ हो गई थी 3 साल की उम्र में, उसके बाद से इन्होंने मदर ने इनको प्रमोट किया और इनको चेस में लाई। बिल्कुल। हैदराबाद में खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित 2 दिन के चिंतन शिविर में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने की और प्रतिभा की पहचान और अच्छे प्रशिक्षण को तैयार करने पर आम सहमति बनी है। और शिविर में खेल मंत्री सहित बहुत सारे हितधारक शामिल हुए थे। आप स्टूडियो में आए अजय जी, विस्तार से आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद शशांक जी। और श्रोताओं, फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर।